भले संसार आपकी शिक्षाएं बाबा। मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया, बेसुरी वीणा के तारों में गजब का असुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला भूले भले संसार आपकी शिक्षाएं बाबा। आपने पाकर शिव पिता धरती गगन पाए, स्नेह में शिक्षाओं में हमने सुख सघन पाए। बन पर रिश्ता ले चले हो, बन पर रिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला भूले भले संसार आपकी शिक्षाएं बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 29 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2002 में नए साल में ये मुरली चली थी और बाबा ने सार में कहा, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने आए हो? फिर पूछा बाबा ने। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। फिर बाबा ने पूछा, गिफ्ट देते हो ना? देते हैं ना गिफ्ट। लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? तो पूछ रहे, गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है ना? सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना? जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। यादें अपना राज्य? फिर पूछा बाबा ने, यादें अपना राज्य? जी बाबा, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई भी दे ना सके। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले। हाँ, दादियाँ सब आगे बैठे न तो उनको याद दिला रहे। जब स्थापना हुई थी तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे
कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त दे देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे, जब बाप मिल गया तो ये क्या है। तो इस गोल्डन वर्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती है। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर वो हाथ हिला रहे थे, सभी राजा बनेंगे। फिर पूछा बाबा ने, तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे, डबल विदेशी अधिकारी हैं? फिर पूछा, बाप दादा कहते वो तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो? फिर पूछा बाबा ने, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, राजा हो ना, राजा हो ना। फिर पूछा राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? फिर पूछ रहे हैं बाबा। इस समय सभी दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को क्या नाम देते हैं? हाँ, याद है? मौजों का युग। संगम युग मौजों का युग कहते हैं ना बाबा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। बाबा ने पूछा कारण क्या है? परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब ही मिलती है। यह सबसे बड़ी मौज है। आगे चीज वस्तुएं तो सब कुछ वहाँ भी मिल जाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? फिर बाबा पूछ रहे हैं मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, ये करें ये करें ये करें, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना नहीं रह सकते हैं। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? फिर पूछ रहे बाबा क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना? जी बाबा, संगम इसलिए अच्छा क्योंकि यहाँ बाप दादा मिला है ना। सतयुग में तो सब कुछ होगा पर बाबा तो नहीं होगा ना। सिर्फ बीच बीच में माया आ जाती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है? फिर पूछा जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है? जो मुश्किल योगी हैं वो हाथ उठाओ। नाम है सहज राजयोग। अगर हम मुश्किल योगी हैं तो बाबा कहते हाथ उठाओ। मुश्किल योग माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? पूछ रहे हैं बाबा। कोई मुश्किल योगी है? फिर कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? फिर पूछा बाबा ने। मेरा बाबा है ना? हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है? ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का बाबा है, दादी प्रकाशमणि का बाबा है, किसका बाबा है? मेरा है। फिर पूछ रहे बाबा सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा है ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितनी बारी मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बारी मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो।
जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। तो मुश्किल है? फिर पूछा बाबा ने। कभी कभी भूल जाते हो? बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु 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 डैश डैश, फिर चुप हो गए बाबा और बिंदु खिसक जाता है। बिंदु तो है ही, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। मैं आत्मा बिंदु तो हूँ, लेकिन कितने सारे स्वमान दिए हैं बाबा ने। हाँ, मैं विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। तो कैसा स्वमान में टिक जाएंगे तो क्या नशा चढ़ता है। मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो हूँ, परंतु कौन सी आत्मा हूँ? मैं होवनहार देव आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता रूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। कितने सारे स्वमान हैं। तो बाबा कहते वो स्वमान के साथ उस बिंदु को लाओ। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है? फिर पूछा बाबा ने। दोनों साथ हो सकता है? डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है? तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का ये मतलब नहीं है कि अलवेलेपन का पुरुषार्थ करो। सहज तो है, सहज है तो इसका मतलब अटेंशन नहीं देना है, पुरुषार्थ नहीं करना, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं? फिर पूछा सहज योगी जो हैं वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है। पांडव हाथ उठाओ, बाबा कहते हैं मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, बाबा ने कहा। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। फिर बाबा ने याद दिलाया खूब बांटो। क्यों बांटना है? सफल करना, अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना, सफल करना है, और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार? फिर पूछा बाबा ने। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। सब बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे होना या मेहनत के सितारे हो? उधर पूछा सहज राजयोगी हो या मुश्किल योगी हो। अभी क्या पूछा? सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो? बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। सोचो, जाने से पहले भी लास्ट तक सेवा की, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने
विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वो सेकंड में किया, तुरंत दान महापुण्य। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाए। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना, देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। आज सभा में 18-19 हज़ार भाई बहने बैठे हैं, ऐसा दीदी ने मुन्नी दीदी ने शायद कहा होगा। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना, बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेले करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। पूछा बाबा ने। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। ऑस्ट्रेलिया वालों को मुबारक कर रहे हैं बाबा। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही है। ये सभी ने पक्का किया, सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है, श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी, किसी की हार्ट रुक जाती, किसी की नालियां बंद हो जाती, वो नहीं होंगी। ज्ञान के खजाने को बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो देखो शपथ लेते ही मंत्रिमंडल बनाते हैं सरकार चलाने के लिए, पता है ना। प्रधानमंत्री एक होता है, बाकी कितने मंत्री, कितने सभी खातों को चलाने के लिए एक एक मंत्री चाहिए होता है। वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजदारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक जैसा ही होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और पूरा आपका भी पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार, क्या बनेंगे? फिर पूछा बाबा ने, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हो ना? करेंगे, ये नहीं कहना कि कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा है, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? हाँ, तो उन लोगों ने बोला बाबा मैसेज देंगे सबको। तो बाबा ने कहा वो तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 लोग आए थे सिंधी परिवार, तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? हाँ, पूछ रहे हैं बाबा। बच्चे भी कमाल करेंगे ना? ओ, तो उन लोगों ने बोला 38 लाख लोग बनाएंगे। पदम गुणा मुबारक हो। बाबा तो कितने खुश हो गए। वो 38 लोग जो बैठे हैं सिंधी परिवार, बाबा उनको कह रहे हैं कि क्या कमाल करेंगे? तो वो कह रहे हैं हम 38 लाख बनाएंगे। बाबा ने कहा पदम गुणा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वो एक को लाओ, लाना है, एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक को लाना है। एक व्यक्ति को एक को लाना है। ईच वन टीच वन कहता है ना बाबा। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई है
वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना। ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए हैं, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वो मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे देना। देखो कितना बढ़िया बात सुनाई बाबा ने। होता है ना, कई बार सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते तो ज़बरदस्ती फिर पीछे नहीं लगना है, तो उनको मीठी सी दृष्टि शक्तिशाली दे देना। बाबा की याद की, बाबा की सुंदर किरणें उनके ऊपर पड़ रही है, बाबा उनका भी भाग्य जग जाए। शुभ भावना है ना, लेकिन देना ज़रूर, खाली ना जाए। तो ये सहज है ना या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बारी ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मन की ड्रिल जितना बारी करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बन जाएंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अभी अभी निराकारी बिंदु, चमकता हुआ सितारा, और अभी अभी फरिश्ता रूप। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाबा के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना, पदम 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 गुना 4 बारी बाबा ने कहा, मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है जो अपने को संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा
नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बुराई की रीस छोड़ दो, अच्छाई की रीस करो। बुराई की रीस को छोड़ दो, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। और पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, और जो मुरली सुनी वो नए साल की 31 दिसंबर को 2002 में बाबा ने जो बात करी थी हम सब बच्चों से, वो ये मुरली थी जो रिवाइज हुई। और वैसे भी 29 दिसंबर माना 2 ही दिन बाकी हैं, नया साल बहुत नज़दीक है। 2024 को विदाई हम दे रहे हैं और 2025 का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो अभी नए साल के लिए बाबा ने होमवर्क दे दिया, इसलिए उसके ऊपर अभी से अटेंशन देंगे और पुरुषार्थ में लग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब चलते हैं हम सभी बाबा की याद में। चलिए।